हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक प्रैक्टिकल चीज़ पर आधारित है जिसको आप जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। देखिए, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जो केस है वो अच्छे तरीके से निपटे, और स्पेशली जब आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस होता है, चाहे वो डीवी के अंदर हो, चाहे वो 125 में हो, चाहे वो 24 में हो, वहाँ पर आज के समय पे एक चीज़ तो क्लियर है कि मेंटेनेंस तो बनना है। अभी बहुत ही कम केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे केवल लड़कियाँ वर्किंग होती हैं और उनके वर्क करने का प्रूफ आपके पास होता है और अर्निंग का प्रूफ आपके पास होता है कि उनकी अर्निंग आपके लगभग इक्वल है। केवल ऐसे कंडीशन में मेंटेनेंस नहीं बनता, वरना आप ये कह सकते हो कि हर कंडीशन में मेंटेनेंस बनता है, चाहे हस्बैंड कुछ करता है, नहीं करता है, कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, खूब पैसे कमाता है, कम पैसे कमाता है, हर कंडीशन में मेंटेनेंस बन जाता है। अब इस मेंटेनेंस को लेकर के जो व्यक्ति होता है, मैंने अभी लास्ट टाइम पे भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मेंटेनेंस केस में कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इनिशियल लेवल पे बहुत सारे लोग मेंटेनेंस केस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मीन्स अपनी केस फीस बचाने के चक्कर में केस खराब कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं केस फीस में आपने अपने 5-10 हज़ार रुपये बचा भी लिए, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर आपकी मेंटेनेंस की फिगर 10 हज़ार रुपये ज़्यादा लग गई तो आप सोचो, आपको साल भर में 1,20,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया, तो वो 10-20 हज़ार रुपये आपके बहुत भारी आपको पड़ गए। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ और समझाने वाला हूँ। देखिए, अब आप बोलें कि सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मेंटेनेंस कितना लगेगा। इस पे मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए कि आज के समय पे 5 से 6 हज़ार तो मिनिमम मेंटेनेंस कोर्ट पकड़ के चलती है। अगर लड़का ये भी दिखा दे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, घर पे बैठा हूँ, काम नहीं कर सकता, उसके बाद भी कोर्ट 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ मेंटेनेंस बांधती है। तो इतने के लिए तो हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। लेकिन दोस्तों, ऐसे केसेस की भी कमी नहीं है जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका लॉयर भी बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, आपके पास कुछ एविडेंस भी होते हैं और सारे एविडेंस टाइमली कोर्ट में सबमिट भी किए गए होते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉल, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आप पढ़ सकते हो जहाँ पे लड़का कह रहा होता है कि सर मैंने सब कुछ कोर्ट में सबमिट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बन गया। इवन एक वीडियो मैंने ही बनाया था एक केस का, एक केस मेरे पास आया, उसमें जो एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर था वो 30,000 रुपीज़ हो गया था, जबकि लड़के की इन हैंड सैलरी 25,000 थी। उसके बाद जब हम हाई कोर्ट में गए तब जाकर के मैं हाई कोर्ट से राहत मिली। अब सोचिए, अगर उसका मेंटेनेंस का ऑर्डर 30,000 रुपये पर मंथ हो गया और वो रोना शुरू कर दे कि ना मैं तो दे ही नहीं सकता, मैं तो दूंगा ही नहीं, तो फिर होगा क्या? अरेस्टिंग हो जाएगी, परेशानी में आ जाओगे, केस खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी ना। तो आदमी को पेशेंस रखना चाहिए। इस बंदे ने पेशेंस रखा और उन्होंने बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने सब कुछ लगाया था, कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। देन हमने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, रिवीजन पिटीशन, और वहाँ पे उनको रिलीफ हाई कोर्ट से मिल गया। लेकिन बहुत सारी बार होता है कि हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता, आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। ये क्या बात हुई कि फैमिली कोर्ट ने अगर गलत ऑर्डर कर दिया तो आप बैठ के रोने लगे कि ना जी, इतना तुम दे ही नहीं सकते, हम क्या करें? ऐसा नहीं होता है, ये लाइफ है। और यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को लड़ रहे हो, डेफिनेट कुछ नहीं है। आप कितने ही बड़े लॉयर को कर लो, कितने ही अच्छे लॉयर को कर लो, वो केवल अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है आपको बचाने की, आपको प्रेजेंट करने की। लेकिन सामने चेयर पे जो व्यक्ति बैठा है वो अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से निर्णय लेता है। बहुत सारी बार आप देखते हो कि आपके फैक्ट्स को जजमेंट में लिया ही नहीं जाता, आपकी बातों को लिया ही नहीं जाता, और केवल एक एजम्पशन के बेस पे मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। तो ऐसे में तो फिर मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा तो आपको तो हाथ पैर छोड़ देने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मेंटेनेंस ऑर्डर करना कोर्ट का काम है और कोर्ट कुछ भी कर सकता है। जब तक ऑर्डर आपके हाथ में नहीं आता आप कुछ नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा वकील तो बहुत नामी गिरामी है, फला फला है, और मैंने उसको जो है इतने लाख रुपए फीस दी है, मेरा तो मेंटेनेंस बंधेगा नहीं, या मेरा मेंटेनेंस तो बहुत ही कम बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटेनेंस अमाउंट कितनी बनेगी ये पूरे तरीके से कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट किस तरह से दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट, दोनों पक्षों के फैक्ट्स को देखता है, और कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। और गलत ऑर्डर होता है देन यू हैव टू गो हाई कोर्ट। दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ लोअर कोर्ट में लड़ने लग जाएं, जज साहब से आपने ऐसा ऑर्डर कैसे कर दिया, हमने तो सब कुछ लगाया था। ये नहीं हो सकता। जज साहब कहेंगे मैंने ऑर्डर कर दिया, इस कोर्ट से ऑर्डर हो गया, अभी आपको प्रॉब्लम है तो आप हाई कोर्ट में जाइए, यहाँ पर ये सब चीज़ें मत करिए। तो अब हमें खुद सोचना है कि हम लॉजिकल बात करें। अभी मेरा एक मामला है, उसमें मैं लड़की की तरफ से था और लड़का उसमें अपियर नहीं हुआ, तो कोर्ट ने क्या किया, एक मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया 10,000 पर मंथ का एक्स पार्टी। एक्स पार्टी होने की जानकारी उसको मिली, उसके बाद भी वो अपियर नहीं हुआ, 6 महीने हो गए, और जब अपियर नहीं हुआ तो पैसे भी कहाँ से देता। लड़की ने एग्जीक्यूशन फाइल किया। अब एग्जीक्यूशन में जब लिखा हुआ गया कि भाई आप 1,10,000 रुपये का पेमेंट करिए या फिर आपके रिकवरी वारंट जारी करेंगे, तो अब जाकर के नींद खुली। अब जब पहली डेट उसकी लगी तो हमने कहा जी पहली डेट पे भी अपेयर नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन में भी, तो जज साहब ने पहली डेट पे उसके वारंट के लिए ऑर्डर कर दिया कि वारंट जारी किए जाए। फिर बैक हैंड में शायद उसने कोई एडवोकेट साहब कर रखे होंगे, जैसे ऑर्डर हुआ थोड़ी देर में आके उन्होंने फाइल देखी कि भाई इसमें तो वारंट के आदेश हो गए, उसको अपेयर करवा दिया वहाँ पर। और अपेयर होने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा दी कि मेरे से छुपा के धोखाधड़ी से मेरी पत्नी ने ऑर्डर करा लिया था। बताओ लॉजिक है इसमें कोई?
भाई एक 125 सीआरपीसी का केस डलता है, आपके ऊपर पर्याप्त तामिली होती है, तामिली का रिकॉर्ड लगा हुआ है, और उस रिकॉर्ड के बाद आप अपेयर नहीं होते हैं 2 डेट पे 3 डेट पे, तो कोर्ट क्या करेगी? एक्स पार्टी ऑर्डर तो करेगी। तो एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया। अब आप बोलते रहो धोखाधड़ी से किया। उसने सब कुछ किया, अपनी तरफ से एप्लीकेशन भी लगा दी, उसके बाद भी जज साहब ने बोला नेक्स्ट डेट पेमेंट करने के लिए। रीजन, आप लॉजिकल बात ही नहीं कर रहे हो। आपको अगर उस ऑर्डर से प्रॉब्लम थी तो आप उसको चैलेंज करते हैं ना, आपने चैलेंज कहाँ किया? आपने चैलेंज ही नहीं किया, आप केवल लड़ते रहे लोअर कोर्ट में, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप लोअर कोर्ट में लड़ रहे हैं, अपने वकील से लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह देखिए कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है और इसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिल सकता है, केवल तब आप इन चीज़ों से बाहर आ पाओगे, वरना मेंटली डिप्रेस्ड हो जाओगे और दूसरों को भी कर दोगे। तो इसलिए दोस्तों मेंटेनेंस के मामलों में प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। आपको समझना बहुत जरूरी है कि कुछ भी हो सकता है। आप एक फिगर दिमाग में मत रख के चलो कि 5-6 हज़ार मिनिमम है तो 5-6 हज़ार ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टी की तरफ से भी वकील होगा, वो तो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध करने की, ज़्यादा चीज़ें दिखाने की। अगर उनकी बातों को कोर्ट ने मान लिया, उस पर फोकस कर लिया, तो ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो ऐसा अब जो ये मैंने आपको मामला बताया, इस मामले में 10,000 रुपये मेंटेनेंस बना, 5,000 रुपये पत्नी का था, 5,000 रुपये बच्चे का था, और वो तब था जब एक्स पार्टी ऑर्डर था, यानी लड़की के पास कोई भी प्रूफ नहीं थे उसके इनकम के, तो मिनिमम ऑर्डर इतना कोर्ट ने कर दिया। अब दोस्तों यही सिनेरियो आज के समय पे चलता है, 5 से 6 हज़ार रुपये पत्नी के लिए मिनिमम कोर्ट बांधता है। और बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है कि जब पति बेरोजगार है और फिर भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बन जाता है। अभी एक मामला आया था मेरे पास जहाँ पर आई थिंक 39,000 या 38,000 का मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया था, जो कि पूरे तरीके से गलत था। कायदे से 20,000 ही बनता है, तो अब क्या करें? लड़ नहीं सकते आप कोर्ट में जा करके या अपने वकील साहब से। जब उनका मेरे पास कॉल आया तो मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया कि आप ऑर्डर की कॉपी भेजो, पिटीशन की कॉपी भेजो। जब सारा पढ़ा गया तो मैंने देखा कि भाई इसमें तो 20,000 से ऊपर बन ही नहीं सकता था, ये गलत हुआ। अब मैंने सजेस्ट किया कि भाई आप हाई कोर्ट में चैलेंज करो, जो उसका तरीका है, और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अपना टेम्पर लूज करके कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यही मेरा समझाने का मकसद है कि अगर केस को लड़ना है तो इस तरह की चीज़ें मत करो जिससे आपको भी परेशानी हो और दूसरों को भी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।